आज ये कटारी मारेगा, अपने लिए सब कुछ आज नुकसान हो सकता है। ठीक है, आज हम अपनी मृत्यु अपने सामने देखने जा रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पैर नीचे के जैसे मान लो ऐसे शून्य से पड़ गए कि जैसे है ही नहीं, मैं उनको जबरदस्ती रख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कुछ खास ज्यादा झेझक घड़ी बाजारी 8 और आज लाए आपके पास कुछ विशेष आपके लिए। आज जैन समाज पर, तीर्थों पर, संतों पर, संस्कृति पर, विरासत पर कहां पर हमले अतिक्रमण नहीं हो रहे और कहीं नहीं होते तो हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार होते हैं। मुनिषी पड़म्य सागर जी, जिनका चतुर्मास भी लाल मंदिर में हुआ, चैनल महालक्ष्मी ने उनसे बेबाक चर्चा की इस बारे में, हर समस्या के बारे में, हर समस्या समाधान पूछा। उन्होंने बहुत, जितना तीखा सवाल और उतना मीठा सरल सवाल। जैन संतों पर 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज कई जगह उपसर्ग होते हैं, पत्थर पड़ते हैं, गाली गलौज होता है। आज भी आचार्य शांति सागर जी ने तब हर जगह जाके इतिहास में फोटो खिंचवाए थे कि दिगंबर संत हर जगह रहते हैं, पर नहीं, आज ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुनिषी पड़म्य सागर साथ हुआ। बिहार में विहार हो रहा था, संघ साथ था, बड़े हमारा साथ थे, तब छोटे थे संत, लेकिन बिहार में क्या होता है, कुछ आगे कुछ बीच में कुछ पीछे ऐसे रह जाते हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक बात है और वही उनके साथ हुआ। जब वे बीच में अकेले थे, पीछे वाले पीछे रह गए थे, शायद आगे चले गए थे बड़े महाराज, तब कटार लेके सामने आ गया। उन्हें सामने समझ लिया, आज मुझे मृत्यु अपनी आंख से देखनी है, कोई चिंता की बात नहीं। पर नहीं, हमने पूछा उनसे कि अंदर क्या हुआ था, पैर सुन्न हो गए थे, लग रहे थे प्राण पेट में आके, बहुत कुछ अनुभव उनसे सुनेंगे। आज चाहे हमारे साधु समाज हो, चाहे हमारा शावक समाज हो, दोनों नेतृत्वहीन है। इसका कोई इलाज है या ऐसा क्यों हो रहा है? सटीक जवाब दिया, उसके बारे में बताएंगे। और हाँ, कई वर्षों तक आचार्य श्री के साथ रहे हैं मुनिषी पड़म्य सागर जी। क्या सीखा उनसे, कुछ हमारे भी गले उतरे। ऐसे सवालों के साथ शुरुआत करते हैं तीखे सवालों के मीठे जवाब। सुनिए जरा। आचार्य श्री शांति सागर जी एक परंपरा शुरू की थी उन्होंने जगह जगह ऐतिहासिक जगह जगह चित्र बना के कहा कि दिगंबर हर जगह विहार कर सकता है, हर जगह। दिल्ली में विशेषकर निजामाबाद, हैदराबाद में जब प्रवेश बंद था, वहां तक गए वो ऐतिहासिक गुरुवर। आज की तारीख में इतना करने के बाद भी, सरकार द्वारा अनुमति के बाद भी, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनका विहार आज भी आजादी के 78 साल बाद भी मुश्किल हो रहा है। कई जगह गाली गलौज, कई जगह मारपीट, पत्थर तक पड़ते हैं। ऐसे उपसर्गों से इस आजाद भारत में इस कहते हैं सनातन धर्म को, हमारे सनातन जो चंद तीर्थ हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? देखिए, ये प्रश्न भी जैसे अचल तीर्थों की सुरक्षा का है, ऐसे ही चल तीर्थों की सुरक्षा का भी बना ही हुआ है। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गंभीरताएं, समस्याएं और ज़्यादा आती जा रही हैं सामने। लेकिन इसका भी कोई पुख्ता समाधान यदि होगा तो तभी होगा जब समाज जागरूक होगी। तो समाज को इस तरह से थोड़ा सा अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए कि कोई भी समाज में अपने साधु आते हैं, त्यागी व्रती आते हैं, उनको हम जब विहार आदि कराने की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में विहार आदि कराएं, तो सरकार भी, हम ऐसे नहीं कह सकते सरकार सहयोग नहीं करती, सरकार भी सहयोग करती है ना। अलग अलग जो है तरीके से, अगर आप थाने में भी एप्लीकेशन वगैरह लगा देते हैं तो बहुत सारी स्टेटों में सरकार ने भी ये प्रबंध बना रखा है कि उनकी सुरक्षा के लिए वो पुलिस भी भेज देती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब व्यवस्था के साथ में समाज के लोग जागरूक होकर के अपने साधुओं की भी रक्षा करने के भाव से व्यवस्था बना करके उनका विहार इत्यादि कराएं, तो वो चीज़ें, जो घटनाएं होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है, कहीं अगर ऐसी संभावना होती है, कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, कुछ होते हैं, तो वहां से साधु को अगर ले जाने की बहुत बड़ी कंडीशन ही हो कि वही रास्ता ही है, तो एक अलग बात है, उसको भी सुरक्षित तरीके से निकाला जाए। अगर नहीं है तो रास्ता बदल के भी चला जाए, क्योंकि हमेशा जैन आचार्यों ने साधुओं के लिए जो निर्देशन दिए हैं, उसमें हर चीज में ये लिखा है कि किसी भी तरीके का कहीं पर जहां विरोध हो, उस विरोध वाली चीज को ना करें, है ना। माने अपनी कोई भी समिति का पालन करना है तो वो भी अविरोध रूप से हो। इधर जो है अचौर व्रत की भावरा में भी लिखा हुआ है कि जो है किसी भी तरीके का उपरोध अकरण,
है ना, परस्पर में कोई उपरोध नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो अगर जहां पर संभावना है किसी चीज के विरोध करने की, तो हम उन स्थानों से न गुजरें, कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई वहां पर बहुत बड़ी कोई विरासत हो, कुछ हो, हम किसी उद्देश्य के साथ जा रहे हो, तो व्यवस्था के साथ जाया जाए। इस तरीके की थोड़ी सी व्यवस्थाओं का ध्यान अगर समाज जागृत होकर के रखेगी, तो जो घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी। और समाज के लिए भी एक उत्तरदायित्व महसूस होना चाहिए कि हम केवल देवशास्त्र गुरु की जय लगाने तक ही सीमित ना रहें, हम उनकी थोड़ी सी इस तरह की सुरक्षा की भी भावना के साथ में अपना धर्म को आगे बढ़ाएं। देवशास्त्र गुरु की बात हुई महाराज जी, बड़ा बड़ा हम काम करते हैं, अहिंसक है महाराज जी, चींटी भी नहीं मारते। लेकिन जब हमारे साधुओं पर, तीर्थों पर कोई चोट पड़ती है, तो वही अहिंसा का गिदड़ी भक्ति हम अपनी चौका कर लेते हैं महाराज जी। क्या वही विरोधी हिंसक है, वो अहिंसक है, कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी कहा महाराज जी बड़ा सुरक्षित चलना चाहिए। मैं आपका अनुभव दूं महाराज जी, आप भी सुरक्षित चल रहे थे जब आते रहे थे, पूर्व की बात है। जब आपने पूरा ध्यान रखते हुए, उस समय ऐसा ध्यान हो जाता है, ऐसे सब क्षणों के अंदर क्या करे साधु, जब चलने वाले 6 कदम आगे हैं, 6 कदम पीछे, और बीच में क्या सोच रहे हैं हमारे। अब वो एक परिस्थिति अलग थी, मैं बता रहा हूँ ना, हर जगह की स्थिति परिस्थिति अलग थी। वो बिहार का इलाका था, वहां पर साधुओं का आवागमन उस समय नहीं होता था, और हम भी अपनी सुरक्षा के साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि हम बड़े नहीं थे, हमारे साथ भी एक बड़े महाराज थे, तो जो जैसा था माहौल वैसा स्वीकार था, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हमें पता हो कि जिन इलाकों में थोड़ा सा आवागमन कम होता है साधुओं का, और उसमें कभी कभार अगर कोई साधुओं को देखता है तो उसे विचलन होता है, तो हम उस तरह से थोड़ा सा अपना माहौल अपने साथ में बना करके रखेंगे, तो सुरक्षा भी रहेगी और अपना तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। हमारे गुरुवर, आप भी आम इंसान की तरह बढ़ के इस रूप में आ गए। जब वह दृश्य सामने होता है, भगवान नहीं है कि हाँ भाई कार से बैठ गए, कोई आ जाएगा बचाना, नहीं तो चल रहे हैं, हो रहा है, क्या शेयरिंग कर रहा हो सर, कोई उस समय महाराज जी, उस समय कैसी आती है मन के अंदर एक हकीकत साफ। हाँ, तो मैं तो हमेशा ही साफ हकीकत ही बोलता हूँ, और मुझे अपने अनुभव शेयर करने में कहीं कोई दिक्कत ही क्या होती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि देखो, मैंने जब वो घटना को देखा कि सामने कोई भी इस तरह से कटार लिए हुए खड़ा है, तो मुझे ये समझ में आया कि चलो ठीक है, आज मेरे साथ जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपन ने मन तो बना लिया कि आज ये कटारी मारेगा, अपने लिए सब कुछ आज नुकसान हो सकता है। लेकिन अब हम उस समय पर और कुछ नहीं कर सकते थे, हमें आगे जाना ही था, पीछे लौटने का सवाल नहीं था। तो हम साइड से निकलते हुए जा रहे थे, तो अब हम मन में अपने आप को तो दृढ़ बनाए हुए हैं कि भाई हाँ ठीक है, आज हम अपनी मृत्यु अपने सामने देखने जा रहे हैं, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भीतर चलता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पैर नीचे के, जैसे मान लो ऐसे शून्य से पड़ गए कि जैसे है ही नहीं, मैं उनको जबरदस्ती रख रहा हूँ इस तरीके की उसमें अनुभूति आ रही थी, है ना। जैसे बोलते हैं प्राण हमारे यहाँ पेट में होते हैं ना, तो पेट में ही रह गए, नीचे प्राण जा ही नहीं रहे तो इस तरीके की जो एक सहज स्थिति बनती है, और वो इंतजार था कि वो मारने वाला है, ये बात अलग है। पुण्य योग से उसने कुछ नहीं किया, तो वो चीजें तो हुई, लेकिन अपनी जागृति जितनी अपन रख सकते थे वो अपनी रखी हुई थी, और बनाए हुए थे कि भाई अपने को प्रतिकार किए बिना मृत्यु का साक्षात्कार करना है। आचार्य जी थे, विद्यानंद जी महाराज जी थे। हम कहते थे हमारे पास कोई सर पे हाथ रखा हुआ है नेतृत्व का, ऐसे ही सावो सोचिए तब नेतृत्व। आज महाराज जी बिन लगाम का घोड़ा चल रहा है या बिन अमृत चल रहा है। लगता नहीं कि नेतृत्व की बहुत अतीत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। अतीत दोनों जगह, गुरु साधुओं में, संतों में भी और समाज में भी है तो है। अब मैं तो यही कहूंगा, ये सब चीजें समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे अपन पहले समझते रहे, देखते रहे, कभी परतंत्रता का युग था, फिर स्वतंत्रता का युग आया, कभी राजाओं का युग होता है, कभी लोकतंत्र आता है। ऐसे ही समय समय पर थोड़ा सा समाज का जो भी है, मतलब पुण्य पाप हल्का ऊंचा नीचा होता रहता है। कभी नेतृत्व आ जाता है, कभी नेतृत्व विहीन हो जाता है, फिर नेतृत्व आ जाता है। तो जैसे हम देश के साथ देखते हैं ना, कि देश में भी इस तरह से होता रहा है। कभी अच्छा समय निकला, नेतृत्व नहीं था, फिर समय आया, नेतृत्व हो गया। तो इस तरह से ही हमें धर्म के साथ, समाज के साथ भी देख करके चलना पड़ेगा। और जो भी है, जैसा भी है, हमें उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलना पड़ेगा। अब आज भी समाज में जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, या जो भी आचार्य आज नेतृत्व कर रहे हैं,
तो हमें उनको उसी रूप में स्वीकारते हुए और अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखते हुए फिर बहुत अच्छा नेतृत्व तो कभी और कुछ पुण्य योग से जब आएगा तब आएगा, तो उसमें ज़्यादा इतना विचार करने की जरूरत नहीं है। तो समय का फेर है, सब चलता रहता है, समय खुद अपनी व्यवस्था बना लेता है, यूँ कहना चाहिए। आचार्य श्री थे 500 शिष्य निकले और कुछ रत्न ऐसे निकले, मैं नहीं कहूंगा कोई ये अतिशोक्ति है, एक हमारे सामने पड़े। ऐसी 4-5 कुछ बातें खास होंगी जो उन्होंने हमें सीख दी, जो आज आपको हमारे हृदय में है, सामने साक्षात नहीं है। उनकी सीख आज जीवन में आपके वह अमूल्य अविस्मरणीय बंद बनी हुई है। हाँ, तो वो ऐसी कौन सी हमारे जो जनमानस को भी ऐसी लेनी चाहिए? नहीं, वो चूंकि हमारे लिए गुरु थे, आचार्य थे, हमारे लिए सब कुछ थे, तो हम तो उनसे जो सीखे वो हम सिर्फ अपना ही जीवन चलाने के लिए सीखे। जो भी कुछ हम उनसे सीखे तो हम उनके मतलब जो भी उनका लाइफ स्टाइल था, जो भी उनके मतलब एक कहना चाहिए लोगों से भी समय देने का, बातचीत करने का और अपनी साधना करने का और संघ को संभालने का, तो हम कुछ जो सीखे वो सिर्फ इसी रूप में सीखे कि भाई अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। मैंने उनको करीबी से भी देखा, तो मतलब जो चीज़ें उनसे सीखी वो चीज़ हम अपने लिए तो लगा रहे हैं। अब समाज के लिए हम उसको क्या बताएं कि समाज के काम की तो कोई चीज़ क्या होगी। मैं तो साधु था, तो मैं यही सीखता था कि भाई मुझे अपना साधु जीवन कैसे चलाना है और आचार्य महाराज का हमारे लिए क्या निर्देश है। तो वो हम निर्देश जो भी वो देते थे, तो कि हम उनके साथ में एक लंबे समय तक रहे, तो वो समय समय पर जो भी निर्देश देते थे उन सबका पालन किए, उससे आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन समाज के लिए मैं वो सब चीज़ें समाज को काम भी क्या आएंगी, वो साधु की चीज़ें साधु के लिए ही काम आएंगी। तो मैंने से उनसे केवल साधुता का जीवन ही अच्छा जीने का सीखा है तरीका, तो मेरे लिए ही काम का है। जब आप बनोगे साधु तब बता देंगे।